स्वामी जी, कौन कौन से योग से लंग्स को मजबूत बनाया जा सकता है और वायरस को हराया जा सकता है? तो एक तो देखो, प्रतिदिन भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो हमने बताया ही। स्ट्रेस के लिए भ्रामरी उद्गीत, और जिनका हाइपरटेंशन है उनके लिए शीतकारी भी जरूरी है। लेकिन अब ये सब करो, चलो घुटने के बल खड़े हो जाओ, सब उष्ट्रासन करते हैं। लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए बेस्ट है ये उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, ऐसे, फिर भुजंगासन, मकरासन, सलभासन, धनुरासन। आज ये 5 आसन बता रहे हैं। ये उष्ट्रासन, जिनसे इतना भी ना हो पाए तो दोनों हाथ कमर के पीछे लगा लो और इतना ही कर लो, ये करें। अब कुछ लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मैसेज दे रहे हैं कि खाली हल्दी की स्टीम ले लो और कोरोना भाग जाएगा। हल्दी लाभप्रद है, हल्दी से, सेंधा नमक से गार्गिल करना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन केवल उतने से कोरोना भाग जाएगा, ये बात गलत है। जलनेति सूत्रनेति लाभ करती है, लेकिन केवल जलनेति सूत्रनेति से कोरोना भाग जाएगा, ये भी बात गलत है। केवल कुछ नहीं होता है, चीजों को समग्रता में समझने की आवश्यकता है। चलो उल्टे लेट जाते हैं। अभी देखो, इधर आओ कनक। अब देखो, ये भी मेरे साथ, ये डॉक्टर है खुद। चलो मकरासन करते करते ही बात करते, ऐसे लेट जाओ। इसके पिता महेश सोनी क्या करते हैं पिताजी? स्वामी जी 12 डिस्ट्रिक्ट के CMHO हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट संभालते हैं। और पिछले मार्च से, जी स्वामी, बोलते रहो, इसमें आ जाएगा अपने आप। पिछले मार्च से उनकी कोविड में ड्यूटी लगी हुई है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 12 में, और अभी कल लगभग 400 दिन दिवस के ऊपर हो गए हैं। 400 दिन से पिता सेवा में लगे। क्या करते हैं? रेगुलर कोविड पेशेंट्स को देखते भी हैं, OPD भी देखते हैं। हजारों पेशेंट्स को देखा अभी तक, पर बहुत सारे आसपास के पूरा हॉस्पिटल 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट में 99% जो भी स्टाफ था, कभी ना कभी पिछले 400 दिनों में कोविड से संक्रमित हुआ है। RT-PCR रिपोर्ट का भी पॉजिटिव और है या कोई इनके पिता ने 20 से 30 बार वो करवाया हुआ कोविड। कई बार उन्होंने RT-PCR टेस्ट कराया क्योंकि एक्सपोजर रहता है, पर आज तक कभी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट भी नहीं आई है। क्या करते हैं रोज? और रोज जल नीति करते हैं, सूत्र नीति करते हैं, कोरोनिल स्वास्थ्य लेते हैं, नस्य करते हैं वो अणु तेल से और सरसों के तेल से, और प्राणायाम योग तो डेली करते ही हैं। और हल्दी वाले पानी से गार्गिल करते हैं। हल्दी और सेंधा नमक का पानी डाल के सुबह भी और शाम को अब केवल एक चीज से नहीं बनेगी बात, जल नीति, सूत्र नीति। स्वामी जी हल्दी की बात ये भी कर रहे हैं, अणु तेल या सरसों का तेल, स्वासारी कोरोनिल। जी स्वामी जी हल्दी की बात ये भी कर रहे हैं। हमने देखा है कि हल्दी कितनी फायदेमंद है। आपका हल्दी वाला दूध जो है, जिसे गोल्डन मिल्क हम कहते हैं, वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। लेकिन हल्दी के और भी फायदे आपने हमको बताए हैं। लेकिन हल्दी, गोल्डन लिटे, गोल्डन मिल्क, सब आज भी हल्दी जो है स्टीम के साथ भी ली जा सकती है, बिल्कुल नई बात है। हल्दी के बारे में जरा कुछ और बातें बता दी ताकि लोगों की उलझन, कंफ्यूजन सब दूर हो जाए। ये थोड़ी थोड़ी मदद करती है सारी चीजें। हल्दी और सेंधा नमक के गरारे करना, स्टीम के साथ ले सकते हैं, छाती के नीचे रख के भी करो, साइड में रख करके भी और नीचे रख करके भी। हाँ, स्टीम के साथ ले सकते हैं, इस दावे में कोई गलती नहीं है। लेकिन केवल हल्दी के गरारे से, केवल हल्दी की स्टीम से कोरोना भाग जाएगा ऐसा नहीं। उसके साथ आपको गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, ये हमने साइंटिफिकली प्रूव किया है कि उसके संक्रमण की चेन को तोड़ता है और आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है। फिर ये और उसका जो मल्टीप्लिकेशन होना होता है, भुजंगासन और सलभासन, कि अपनी जो रिप्लिका तैयार करता, अपनी कॉपी तैयार करता है कोरोना, वो चेन टूटेगी। उसके लिए आपको गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा का प्रयोग करना पड़ेगा, और वही है कोरोनिल, इन्हीं का ही कंपोजिशन है। और अपने लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए श्वासारी, अपने नोस्ट्रिल को, अपने नाक को साफ करने के लिए आपको सरसों का तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल। तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिक वे में मदद करती हैं आपको। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल रखा महेश सोनी का, कि हजारों लोग उनके साथ 12 जिलों के जो उनके सहकर्मी थे, वो कोविड से पॉजिटिव हो गए। इनके पिताश्री और दूसरे कौन डॉक्टर है? डॉक्टर हैं पिताजी के साथ, वो भी आज तक भी पॉजिटिव, वो भी रोज यही उपाय जो आज सबको हम बता रहे हैं, इनको करते रहे और पॉजिटिव नहीं। ये तो हुई महेश सोनी जी की बात। चलो भाई, अब सीधे लेट जाते हैं। चलो बेटे जाओ,
ऐसे यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, मैं इनसे परिचय कराऊंगा। ये तो ये खुद डॉक्टर हैं, कनक जी इनकी पत्नी डॉक्टर है, पूर्वा इनके पिता डॉक्टर है, उनकी बात मैंने बताई। अब देखो, जिससे भी जितना बन पाए, पहले मरकट आसन से शुरू करते हैं, फिर पौर मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये तो सब आसन करने ही करने। यहाँ पर भी ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, एक दो नहीं, 10 बैठे हुए हैं जिन्होंने योग किया, स्वासारी कोरोनिल का प्रयोग किया, पूरा परिवार संक्रमित हो गया और वो संक्रमित नहीं हुए। सबसे पहले तो गुड़िया ही है, क्या नाम है बेटा, इधर आओ, शशि बाला की बेटी। अब ये नाजुक सी गुड़िया लगती है देखने में तो, मरकट आसन, क्या नाम बेटा, पारुल। ये पारुल जो है पूरा परिवार संक्रमित हो गया, लेकिन ये संक्रमित कैसे नहीं हुई बेटा? स्वामी जी, मैं निरंतर योग कर रही थी और घर में 7 सदस्य हैं, 7 में से 5 का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था और हम 2 थे, मेरे पापा और मैं, हमारा रिपोर्ट नेगेटिव आया था। हम घर में नॉर्मल घूम रहे थे, जो पॉजिटिव हैं वो खाना भी बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब घूम रहे हैं, लेकिन वो जल्दी 1 हफ्ते में ठीक हो गए थे। जो पॉजिटिव थे फिर उन्होंने क्या प्रयोग किया? उन्होंने श्वासारी, कोरोनिल और दिव्य धारा, और स्वामी जी हम सुबह हवन भी करते थे, तो हवन का नियम बना रखा था हमने। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 99% लोगों को सही ट्रीटमेंट से, देखो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ये ट्रीटमेंट की पद्धतियाँ, हवन का करने का तरीका भी सही होना चाहिए, योग का, यज्ञ का, जो भी हम प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं तो उनको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, किसी को ऑक्सीजन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं स्वामी जी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए, कोई ऑक्सीजन लेवल नहीं गिरा किसी का, सब एकदम स्वस्थ हैं। बस योग निरंतर करते हैं, जैसे लोग रोज नहाते हैं वैसे हम योग करते हैं। एक दिन भी नहीं करते तो ऐसे बेचैनी होती कि क्यों तो नहीं किया आज। योग को अपनी दिनचर्या बना लिया इस गुड़िया ने भी और इसका परिवार में। पहले तो संक्रमण से हम बच जाएं और 22 दफा किसी भी कारण से हो गया संक्रमण, चलो बेटा तुम भी करो, सर्वांगासन करो मेरे साथ साथ। यदि किसी कारण से भी हो गया तो उसके कारण से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कि ये तो एक बेटी की बात नहीं, ऐसे तो कितने यहाँ छोटी बड़ी उम्र के हैं कि कोरोना कब आया और कब चला गया पता ही नहीं लगा, क्योंकि योग कर रहे थे। ये सरसों का तेल, अणु तेल या षडबिंदु तेल सुबह डाल रहे थे, जलनेति सूत्र नेति कर रहे थे जिनसे बन पाया, स्वासारी कोरोनिल ले रहे थे, जो गिलोय तुलसी का काढ़ा हमने बताया इतने दिनों से, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश का सेवन कर रहे थे। कब आया और कोरोना कब चला गया पता ही नहीं लगा, ये हम प्रमाण के साथ कह रहे हैं ऐसे। और पारुल ने एक और बहुत अच्छी बात स्वामी जी कही कि अभी तो कोरोना का वक्त है, लेकिन योगाभ्यास करते रहना है, इस तरीके से उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना है कि जैसे रोज का एक काम है, जैसे हम खाते पीते हैं रोजाना, नहाते हैं, वैसे ही एक काम योगाभ्यास रोज करना, इसके अपनी जिंदगी में हमें शामिल कर लेना चाहिए।